नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दिस इज भरत सर, सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग रेगुलर्स एसएससी जीडी पेपर को एनालाइज अर्थात जो भी है, मतलब आपके हिंदी हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, उसकी बेस पर हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर कराते हैं, जिससे कि आपको अधिक से अधिक स्कोर मिल सके, जिससे कि आप सक्सेस या फिर आपका सिलेक्शन हो सके। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे ठीक है सब्सक्राइब जरूर करें और आई बेल की घंटी जरूर बजा दीजिएगा। ठीक है, जैसा कि मैं हिंदी लेकर आता हूँ तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से देखिएगा और उसके बाद नोट डाउन जरूर करिएगा। अगर आपको आएगा तो श्योर कमेंट में इसे कमेंट करिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है। पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द, उन्हीं के समान। नौका क्या हो जाएगा आपका, पोत, अर्कजा, गिरजा, निम्नगा। क्या हो सकता है? यदि आपने सोचा समझा फर्स्ट ऑप्शन पोत, आप सही सोचे हैं, तो आपका नौका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोत हो जाएगा। ठीक है, और बाकी का हम बता देते हैं। आपका क्या क्या यहाँ पर होता है, अर्गजा का मैं बता देता हूँ। अर्गजा ये आपको जो दिया गया अर्कजा, इसे मतलब होता है यहाँ पर कालिंदी से। ठीक है, कालिंदी से। सुरसुता इसका परिवाची शब्द है। ओके, रवि तनया, ठीक, तरिजा, ओके। उसके बाद भानुचा। सीधी सी बात है, यदि आप कालिंदी की, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं यमुना का पर्यायवाची शब्द अगर जोड़ना है तो सूर्य में, ठीक है, यहाँ पर जा शब्द लगा देंगे, अर्थात सूर्य के ही पर्यायवाची में, अर्थात जा शब्द लगाएंगे, सुता लगाएंगे, तन्या लगाएंगे, तो आपको आसानी के साथ यमुना का पर्यायवाची शब्द मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं गिरजा शब्द की। ठीक है ना, गिरजा का हम यहाँ पर, ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, गिर का मतलब पर्वत, जा का मतलब उत्पन्न, अर्थात जो पर्वत से उत्पन्न हुई है। चलिए इसका देखते हैं। अर्पणा, ओके, अंबिका, उसके बाद इसका हो जाएगा उमा, एक और गौरी, ओके। उसके बाद भवानी, ठीक है। उसके बाद शिवा, शिव से ही शिवा बनी, ठीक है। एक और लास्ट, ठीक है, रुद्राणी। तो ऐसे इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अब बात करते हैं निम्नगा। सीधी सी बात है, जो तटगा होती है, अर्थात नदी का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द यहाँ का निम्नगा होता है। ठीक है, इसका हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए, शैलजा, जलमाला, ठीक, नद। और ऐसे ही आपके क्या होते हैं इनके पर्यायवाची शब्द, किसके, नदी के ही होते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है कि वह सुबह सुबह अपने मित्र को जा मिला, वाक्य के किस अंश में अशुद्धि है। अशुद्धि आपको यहाँ पर बताना है। चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, वह आपका गलत है, अपने मित्र गलत है, को जा मिला यह गलत है, या फिर सुबह सुबह। क्या गड़बड़ है यहाँ पर, सोचिए और समझिए इसका क्या हो सकता है उत्तर। यदि आपने ऑप्शन चुना 3 तो आप सही चुने। कैसे हो सकता है, चलिए आप बना भी सकते हैं इसको। कैसे, थोड़ा सा सोच विचार कर। कह रहे हैं कि वह सुबह सुबह अपने मित्र से मिला, ये अच्छा हो रहा है, या फिर को जा मिला, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो शब्द है ये वाला पूरा, को जा मिला, ठीक है ना। तो ये को और जा को हटा दीजिए, इसी के स्थान पर से लगा दो बस। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है, अर्थात ये आपका अशुद्धि है, को जा मिला। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर को जा मिला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको जो दिया गया है ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। क्या हो सकता है इसका, हस्तांतरित, अष्टाध्यायी, उत्तरपेक्षी, या फिर अनिर्वचनीय। सोचिए क्या हो सकता है। सीधी सी बात कह रहा है कि पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला।
तो इसे कौन सा टिक बैठा? सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा आपका? उत्तरापेक्षी, अगर आपने सही गेस किया तो। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा है तो हम चाहेंगे भाई इसे जरूर आप लाइक करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। अगला क्वेश्चन आप करें, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं। तद्भव मतलब सीधी सी बात अशुद्ध, इसका मतलब जो पढ़ने में सरलता हो। और तत्सम का मतलब जिसे पढ़ने में कठिनाई हो। उसके साथ ही साथ जो शब्द आते हैं वे थोड़ा सा आधा होता है, जिसे आपको समझने में आसानी होती है। ओके, चलिए आपको तद्भव बना है। नग्न, ये इसमें देखिए आधा ग है। दक्षिण, द्राक्षा, दाढ़ी, क्या हो सकता है? गेस करिए। यदि आपने ऑप्शन नंबर 4 चुना तो आपने सही चुना। क्या हो जाएगा? दाढ़ी। आपका क्या है? आपका तद्भव है। क्या है आपका? तद्भव। इसका अगर हम तत्सम लिखेंगे तो दृष्टिका हो जाएगा, दन दृष्टिका। ठीक है, ये इसका तत्सम हो जाएगा। ओके, बाकी आपके तत्सम है ही। ओके, और नग्न की बात करें तो ये आपका तत्सम है। इसका तद्भव जब बनाएंगे तो नंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंगा हो जाएगा। अगर हम दक्षिण की बात करें तो दाहिना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाहिना है। ये आपके तद्भव है। अगर हम द्राक्षा की बात करें तो यहाँ पर दाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाग हो जाएगा। ओके, तो ये आपके क्या है? तद्भव। ओके, और बाकी ये सब तत्सम है। तो आपका जो आंसर है दाढ़ी सही होगा, 4। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि बहुत इजी है, आपके पेपर के लिए कह रहा है कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया है, एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते, एक काम से दूसरा काम हो जाना। तीसरा ऑप्शन दिया गया है गलत काम करके आंख दिखाना, या फिर लास्ट ऑप्शन दिया गया है बुरे के साथ और बुरे को मेल। लास्ट ऑप्शन के दिया आपका बुरे के साथ और बुरे का मेल। क्या हो सकता है? यदि आपने आंसर चौथा चुना तो राइट, सही चुना है। सीधी सी बात है, बुरे के साथ और बुरे का मेल हो जाएगा। किसका? एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। ठीक है, चलिए आगे हम बताते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि सही विकल्प का चयन करना है। बच्चे खाली स्थान में बहुत चंचल होते हैं, खाने में, बचपन में, जल्दी या फिर दौड़ने में। क्या सटीकता बैठ रहा है? बताइए। सीधी सी बात है, बचपन में। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। बच्चे बचपन क्या होते हैं? बहुत ही चंचल होते हैं, जिसे हम शरारती बोलते हैं। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन एक बार और पढ़कर तभी काम करेगा। पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, ठीक है, ये नहीं आप पर्यायवाची मिलाकर चले आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि गगन हो सकता है, जलज, नभ या फिर अंतरिक्ष। पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर आपका आंसर चुना है 2, तो आपने सही चुना, जलज। क्या हो जाएगा? जलज। ये आपका नहीं है, बाकी गगन, नभ, अंतरिक्ष हैं। जलज किसका है? आपका कमल का। किसका है? कमल का है। ठीक है ना, कितना इजी था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अनजान, अनजान, अनजान या फिर अनजान। क्या हो जाएगा? सोचिए। यदि आपने गेस किया ऑप्शन नंबर 3, आपने सही सुना, सही चुना, अनजान हो जाएगा इसका। ओके, ये राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? कह रहा है कि अध्यापक ने हमसे लेख लिखवाया। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक से हमसे लेख लिखवाया। अध्यापक के हमसे लेख लिखवाया। नंबर 4 अध्यापक ने हम लेख लिखवाए। सबसे पहले शुद्धि अशुद्धि में बहुत ईजी होता है। आपको कैसे आइडेंटिटी, मतलब कैसे आप समझ सकते हैं। सीधी सी बात है, जो अटपटा सा लगे कि ये गलत हो सकता है उसे कट कर दीजिए। जितने ऑप्शन कम रहेंगे तो उतने ज़्यादा चांसेस आपके होंगे सही उत्तर करके आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि अध्यापक से हमसे लिखवाया, तो वो समझ नहीं आ रहा है, इसे कट कर दीजिए। अध्यापक के हमसे लिखवाया, क्या है इसका मतलब? ये भी नहीं समझ में, इसे कट कर दो। अध्यापक ने हम लेख लिखवाया,
तो ये भी बहुत ही अटपटा से लगा, इसे भी कट कर। तो बचा आपका फर्स्ट, अध्यापक ने हमसे लेख लिखवाया, तो सीधी सी बात है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सीधी सी बात है, वर्तनी के लिए आपको क्या करना है, जितने वर्तनी के शब्द उनको दोहराना, ठीक है, आराम से पढ़ना है, रिपीटेशन करना है, बार बार रिवीजन करना है, तो आपको अच्छे तरीके से हो जाएगा। अर्थात आपको अगर बार बार रेगुलर्स डेली बेस पर पढ़ते रहेंगे बुक्स कोई हिंदी की, तो आपको तभी भी समझ में आ जाएगी कहाँ पर शुद्धि है। ठीक है, कई लोग बच्चे नहीं समझ पाते, तो शुद्धि के लिए मतलब शुद्ध वाक्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो आधी अवधि तक काम करता है, उच्छ्वास, ऊर्ध्वगामी, अर्धकालिक या फिर ऊर्ध्वश्वास, क्या हो सकता है? यदि आपने ऑप्शन सुना थर्ड तो आपने सही चुना, अर्धकालिक क्या हो जाएगा, अर्धकालिक हो जाएगा। ओके, चलिए अब बाकी हम भी देख लेते हैं। उच्छ्वास किसे कहते हैं, जो कभी ना, ठीक है, सीधे जो, ठीक है, ऊपर आने वाला श्वास, ऊपर आने वाला श्वास, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम क्या, उच्छ्वास। जैसे हम ऊपर ऐसे खींच रहे हैं ना, वही हमारा उच्छ्वास होता है। अब हम अगले की बात करें, ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी की हम अगर बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर की ओर जाने वाली, ऊपर की ओर जाने वाली। ठीक, ये हो जाएगा। बचा आपका लास्ट ऑप्शन। ठीक है, अब लास्ट क्या है, ऊर्ध्वश्वास, इसका मतलब ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस, बढ़ती हुई सांस। ठीक, ये हो गया आपका ऊर्ध्वश्वास का मतलब। ओके, कितना इजी था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं अर्थात तद्भव आपको बताएं, ऐसे समझ लीजिए, ग्राहक, गोधूम, गेंद या फिर अन्न, तत्सम नहीं है अर्थात तद्भव बताना है। सीधी सी बात आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, अगर आपने गेस किया तीसरा तो आप सही सुने। ठीक है, ग्राहक, गोधूम और अन्न ये सब क्या है, तत्सम है। क्या है, तत्सम है। बाकी आपका ये तद्भव है, ये आपका मतलब तद्भव है, तो तत्सम नहीं है, सीधी सी बात है। ओके, अगर हम बात करते हैं ये ग्राहक का, ठीक है, ग्राहक का हो जाएगा गाहक, इसका तद्भव गाहक। और गोधूम का गेहूं, क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा तद्भव। ठीक है, और अन्न की बात करें तो अन्न क्या हो जाएगा, तद्भव अनाज, क्या हो जाएगा, अनाज। ठीक है ना, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं हम, ध्यान सुनिएगा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, चिढ़ाना, धोखा देना, मौके पर इनकार करना या संकेत करना। अंगूठा दिखाना, यदि आपने ऑप्शन नंबर 3 चुना तो सही चुना, मतलब मौके पर इनकार कर देना। ठीक है ना, तो इस तरीके से होता है। और हम आगे बात करते हैं, ये आपका चिढ़ाना से मतलब, ठीक है, चिढ़ाना का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंगूठा नचाना, अंगूठा नचाना इसका हो जाएगा मुहावरा। ओके, धोखा देना की बात अगर हम कहें तो अंधा, ठीक है, बनाना, क्या हो जाएगा, इसका अर्थ अंधा बनाना हो जाएगा। मुहावरा इसका। ठीक है, संकेत करना मतलब इशारा करना। ठीक, इस तरीके से आपकी क्वेश्चन बन गई और आते हैं ऐसे, इसलिए हर एक आप जो भी यहाँ पर विकल्प दिए उन सभी की जानकारी रखिए, क्योंकि कोई भी ऐसे आपके दे सकते हैं क्वेश्चन में से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि राजा का पर्यायवाची है आपका, राजा का भूधर, भूभू, ठीक है, भूपू या फिर भूपति या फिर भुजंग, क्या हो सकता है। यदि आपने ऑप्शन नंबर 3 भूपति चुना तो आप सही चुना। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, राजा का भूपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूपति। अब हम भूधर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची पर्वत, तुंग, अद्री,
उसके बाद हो जाएगा आपका अंचल, ठीक है, अचल भी बोलते हैं हम लोग। ओके, विभु की बात हम करें तो इसका हो जाएगा ब्रह्मा, योग्य, ठीक है, निर्वाण, उसके बाद बच्चा स्थिर। ओके, विभु का। भुजंग की बात करें, भुजंग का मतलब सांप से मतलब है, क्या हो जाएगा सरी सर्प, सरी सर्प, ठीक है, द्विजी। उसके बाद बच्चा आपका विषधर, ठीक है, इसके लास्ट आपका फड़ी। तो इस तरीके से आपका भुजंग का पर्यायवाची शब्द हो गए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है आपको व्यवहार, रसायन, प्रज्वलित या फिर विभीषिका, क्या हो सकता है? यदि आपने ऑप्शन नंबर थर्ड मतलब तीसरा चुना तब सही चुना, प्रज्वलित, ठीक है। क्या जाएगा? प्रज्वलित आपका शुद्ध है, बाकी क्या है? अशुद्ध है। बाकी मैं बता दें, देखिए व्यवहार ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये व्यवहार होता है, ये ऐसे इस तरीके से लिखा जाएगा व्यवहार। रसायन की बात हम करें तो क्या हो जाएगा आपका ऐसे र सा यड़, ठीक है, रसायन होता है न कि रसायन, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। विभीषिका की बात हम करें, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या गड़बड़ है उसको देखते हैं। विभीषिका, विभीषिका थोड़ा सा गड़बड़ था, मतलब जहां पर आपका ये देखिए जो छोटी है वहीं पर आपका बड़े की मात्रा होगा, मतलब सिर्फ एक मात्रा का यहाँ पर फर्क है, तो इसको भी ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये चारों विकल्प हो गए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्दों को पहचानिए। आलस, कुष्ठ, अंधकार, उल्लास। तद्भव मतलब आपको पहले बता दिए हैं, फिर सुन लीजिए। अशुद्ध शब्द जिसे हम आसानी से पढ़ ले वही हमारे क्या होते हैं? तद्भव शब्द। अतश्चम उसे कहते हैं जो शुद्ध शब्द होते हैं, अर्थात संस्कृत के ही शब्द होते हैं जिसे पढ़ने में कठिनाई होती है। तो आप बताइए क्या हो सकता है इसमें आपका आंसर? तद्भव पूछ रहा है, आलस, कुष्ठ, अंधकार, उल्लास। यदि आपने ऑप्शन नंबर जो भी चुना है उसे आप कमेंट में ज़रूर करिएगा, ठीक है। बाकी का आप लोग ऐसे ही अपने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते रहिए और जिसका भी पेपर है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और ऐसे ही अपनी तैयारी को धार देते रहिए हमारे चैनल से। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं नए, ठीक है, एक्साइटमेंट के साथ, और आपके पेपर को हम सफल बनाएंगे। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।